सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महिला सम्मेलन को मजीठिया ग्राउंड में किया संबोधित। सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में होगा शराबबंदी। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले विधानसभा क्षेत्र 326 चौरी चौरा के सरदार नगर मजीठिया ग्राउंड में आज सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महिला महासम्मेलन को सरदार नगर के मजीठिया ग्राउंड में संबोधित करते हुए संदेश देने का काम किया। इस महिला महासम्मेलन में गोरखपुर जिले के तमाम क्षेत्रों से भारी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से शराब बंद करने में हमारी पार्टी पहले भी अग्रसर थी और अभी अग्रसर रहेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो कानून लाके शराबबंदी कराने का काम करेगी। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले पर राजनीतिक गर्माहट के बीच ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस की ओर सरकार है जो अभी बाबा साहब के बारे में किस तरह की नीयत रखी और सदन से बाबा साहब को बैकआउट करना पर आज कांग्रेस बाबा साहब की बात को लेकर तो तरह तरह के अपना रही, कभी बाबा साहब की तैसी नहीं हुई। मोहन भागवत द्वारा बयान पर भी अपनी सहमति जताते हुए ओम प्रकाश राजभर दिखे। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज संभल के मामले में समाजवादी पार्टी जितनी जिम्मेदार है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में रही मंत्री आजम खान की, जो आज जेल में अंदर है, तो उसका तना बना समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बुना था। कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद करने का काम किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कही ओम प्रकाश राजभर ने। चौरी चौरा से BNY न्यूज के लिए विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। देखिए, देश में एक कानून पास हुआ है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन से, तो जो कानून बना है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, महिलाओं के बीच से लीडरशिप पैदा करना, इस काम को लेकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। उसकी एक कड़ी आपको ये दिखी है आज गोरखपुर। तो कोई नया हम गोरखपुर नहीं, इसके पहले बस्ती किए, कबीलाबाद किए, हम लोग संत कबीर नगर किए, सिद्धार्थ नगर किए, हम लोग नवादा किए, अरवल किए, और 29 तारीख को हम लोग जा रहे हैं करने आपके सिवान जिले में। तो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं महिलाओं को जागरूक। अभी आपके मंच से कुछ आपके नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराने के लिए सुभाषपा आगे आ रही है, क्या देखिए हमारी पार्टी का शुरू से ही है जो एजेंडा है हमारी पार्टी का, उसमें ये शामिल है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली दस्तखत इसी पर होगी। क्या लग रहा है इस समय बड़ा बवाल मचा है दिल्ली से लेकर के हर जगह राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बवाल वो लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आजीवन विरोध किए। आज़ादी से लेकर के अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, वंचित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस ने नहीं माना तो सदन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को कांग्रेस ने नहीं माना, इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा करके लाखों नेताओं को, पत्रकारों को जेल में डाला। वो कांग्रेस अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करे तो अतिशयोक्ति लगती है। और वो समाजवादी पार्टी जो आज बोल रही है, 12 के पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कि अंबेडकर पार्क जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम गिरा के शौचालय बनाएंगे। इतनी नफरत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से। ये प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर गरीबों के उत्थान के लिए बनी योजनाओं को समाप्त किसने किया? समाजवादी पार्टी। आज ये लोग अगर बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सच में अगर कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा, चाहे आयुष्मान कार्ड आप देखिए 5 लाख गरीबों के लिए, हित के लिए बना, राशन गरीबों के यहाँ जो कल तक लाइन लगती थी गैस सिलेंडर के लिए, आज उसको घर तक पहुँचाने का काम किया। आज बिना रिश्वत की 7 लाख परिवारों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये सब एक मिसाल है। आज महिलाओं को 33% आरक्षण
कोई नहीं दे पाया। अगर दे पाया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में ये संभव हो पाया है। मंत्री जी, आरएसएस प्रमुख ने मंदिर मस्जिद खोजने के लिए एक अपना बयान दिया है कि यह नहीं होना चाहिए, हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए। उससे कितने बयान देखिए, उनका बयान हम समर्थन करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। वो जब भी बोलते हैं तो तार्किक बोलते हैं और सही बोलते हैं। समाज के लिए कितना कारगर है? देखिए, समाज के लिए तो बहुत कारगर है। वो वही बोल रहे हैं जो गौतम बुद्ध जी ने कहा है, वो वही बोल रहे हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री बाई ने कहा है, वो वही बोल रहे हैं जो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया है, वो वही बोल रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है और संविधान में लिखा है। वही बात तो वही बोल रहे हैं। क्या लग रहा है संभल मामले के बाद से ये मामला जो खोजने वाली है परंपरा इनके बयान से कम होगी? ये संभल का मामला समाजवादी पार्टी की सरकार में ही पैदा हुआ है। आजम खान जी जेल में हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ताना बाना बुना गया कि इनको जेल में जाना। तो सपा के ही देन है कि वह जेल में है। क्या कहेंगे आप, संदेश क्या देंगे? हम प्रदेश वासियों को ये संदेश देंगे जो जीरो पॉवर्टी की योजना है, जो गाँव में गरीब कमजोर आवास के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनकी सूची उपलब्ध करा दें। उनको हम लोग शौचालय देंगे, आवास देंगे, पेंशन देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, उनको बिजली देंगे, रोजगार देंगे, उनकी सड़क बनाएंगे, उनकी नाली बनाएंगे, हर सुविधा उनको हम देने जा रहे हैं। इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसका लाभ उठावें। आज खास तौर से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था चौरी चौरा विधानसभा में, कार्यक्रम सफल रहा। क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जाड़े में गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि चलो लड़ाई की जंग में नेता आ रहा है तुम्हारा, तो लोग घरों से निकल करके। एक आपका पुराना डायलॉग है नेताजी, जैसे गब्बर, सही है डायलॉग, गब्बर ने सही है बोला। क्या बोला? जो डर गया वो मर गया। महिला अधिकार रैली आप यहाँ किए हैं। सलेमपुर की एक महिला नेत्री हैं जो कि पार्टी से इस्तीफा दी है और उनका आरोप है कि 2022 में नेताजी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जब दल में कोई रहता है तो कोई बात उसके जेल में नहीं है। दल से बाहर निकलने के बाद लोग तरह तरह की बात आपके सामने आप देखें। उसको पता नहीं है महाराजगंज में कौन सा चुनाव लड़ा था, उससे पूछिएगा खाली कि गीता पासवान चुनाव लड़ी थी। ये झूठ बोलने का सत्ता पार्टियों से छोड़ने के बाद लोग